साल 1558। उड़ीसा में समुद्र के किनारे बसा पुरी क्षेत्र, जहां मुगलों की लाखों सेनाएं एक साथ जगन्नाथ मंदिर की ओर बढ़ रही थी। हर सैनिक का मकसद था उस मंदिर को नष्ट करना। घोड़े दौड़ रहे थे, तलवारें चमक रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो आज भी इतिहास के पन्नों में एक रहस्य बनकर रह गया है। दोस्तों, जैसे ही मुगलों की सेना मंदिर के अंदर गर्भगृह की ओर बढ़ी, तभी वहां एकाएक रहस्यमयी तूफान उठा। अचानक से सूरज की रोशनी गायब हो गई। चारों ओर दिन में रात जैसा अंधकार हो गया और फिर मंदिर के अंदर से एक तेज चुभती हुई रोशनी निकली। उस रोशनी के साथ एक भयानक आकृति। सैनिक डर के मारे बेहोश हो गए। जो बचे वो ऐसे भागे मानो खुद मौत सामने खड़ी हो। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग था, या फिर स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने धाम की रक्षा की। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं, बल्कि रहस्यों से भरा एक दिव्य आयाम है, जहां विज्ञान, वास्तु और आध्यात्म सब एक साथ झुकते हैं। आपने कभी गौर किया है, आखिर मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के ऊपर लगा इस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो ऐसा लगता है वो सिर्फ आपको ही देख रहा है। और मंदिर की रसोई, यहां तो 7 बर्तनों में प्रसाद एक साथ पकता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। आखिर ये कैसे होता है? क्यों इस पर विज्ञान चुप है? और फिर वो सबसे रहस्यमयी तत्व, ब्रह्म पदार्थ, यानी जिसको भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। हर 12 साल में एक रात आती है जब पूरी पूरी नगरी अंधेरे में डूब जाती है। बिजली काट दी जाती है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, मंदिर बंद कर दिया जाता है। अंदर मौजूद होते हैं केवल विशुद्ध ब्राह्मण, जिनकी आंखों पर एकदम मोटी काली पट्टियां बंधी होती है, हाथों में मोटे मोटे दस्ताने, ताकि वे ना देख सके और न ही महसूस कर सके वो दिव्य ऊर्जा। क्योंकि मान्यता है कि जिस किसी ने भी उस ब्रह्म तत्व को देखा है, वो जीवित नहीं बचता। दोस्तों, 2015 की नवकलेवर रात में एक पुजारी ने गलती से उस ब्रह्म तत्व को छू लिया। वो तुरंत बेहोश हो गया और जब होश आया तो उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। श्री कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग। साइंस के अनुसार ब्रह्म पदार्थ असल में एक आर्क रिएक्टर जैसा ऊर्जा स्रोत है, जो हर समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है। इसलिए मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती है, क्योंकि लकड़ी विद्युत को प्रवाहित नहीं करती, और इसीलिए हर बार 12 साल में पुरानी मूर्ति बदली जाती है, परंतु आत्मा वही रहती है। अब सोचिए, कैसे श्री कृष्ण का हृदय हजारों सालों से जीवित है, कैसे यह तत्व आज भी कंपन करता है, ऊर्जा छोड़ता है। महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण ने इस संसार को त्यागा, उनका शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया, परंतु हृदय जलने के बजाय और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी की वेदी पर रख नदी में प्रवाहित कर दिया, जो अंततः बहकर उड़ीसा के तट पर आ पहुंचा, जहां एक आदिवासी मुखिया विश्ववसु ने उसे पहचाना और नील माधव के रूप में पूजा शुरू की। फिर आए राजा इंद्रदुम्न, जिन्होंने भगवान के आदेश पर एक दिव्य मंदिर बनवाया, पर मूर्ति बनाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर आया, जो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। लेकिन राजा की गलती से वो मूर्तियां अधूरी रह गई, और तभी वो आवाज आई, इन अधूरी मूर्तियों में ही मैं निवास करूंगा, क्योंकि यहां भक्ति पूर्ण थी और हृदय अभी भी धड़क रहा था।